अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस मैथमेटिक्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। कहा जा रहा है शो डैट -8, -3, -2, 6, 8, 5 and 2, -4 are the vertices of parallelogram। तो पहले तो ये देखिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेलल लाइंस के बारे में आप लोगों ने सुना है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। तो पैरेललोग्राम भी यही होता है। इसमें टोटल 4 लाइंस होती हैं और जो आमने सामने की लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। सही है। तो आप इस फिगर में ये देखिए ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, और ए डी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ये प्रूफ करें कि जो 4 पॉइंट्स हैं ये मिलके क्या एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं या नहीं। तो देखिए हमने सबसे पहले काम क्या किया, लेट किया और चारों ऑर्डर्ड पेयर्स को ए बी और सी डी का नाम दे दिया। तो देखिए सबसे पहले हमने हेडिंग डाली टू प्रूव, मतलब जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है प्रूफ करने के लिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पैरेललोग्राम प्रूव कीजिए। तो हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या है कि जो आपस में आमने सामने जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। और पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जिनका डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस सेम हो मतलब कि अब फिगर को दोबारा देखें अगर हम, तो ए बी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए सी डी के डिस्टेंस से, सही। और बी सी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए डी ए के डिस्टेंस से, तो ही ये पैरेललोग्राम प्रूव होगा, सही। तो इसीलिए हमने जो प्रूफ करना है वो हमने दोनों कंडीशंस लिख दी हैं, ये कहलाती हैं कंडीशंस। उसके बाद हमने हेडिंग डाली प्रूफ की। उसके बाद सबसे पहले हम काम करेंगे ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का, फिर सी डी का और फिर डी ए का। ये चारों डिस्टेंस हम निकालेंगे। हमें ये चेक करना है जो डिस्टेंस ए बी का आए वही डिस्टेंस किसका आना चाहिए, सी डी का। क्योंकि पहली कंडीशन आप देखें टू प्रूफ में जो लिखी है वो लिखिए ए बी इक्वल होना चाहिए किसके, सी डी के। तो हमने प्रूफ की हेडिंग डाल के ए बी के डिस्टेंस के लिए हेडिंग डाली फॉर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए का ऑर्डर्ड पेयर लिखा और बी का ऑर्डर्ड पेयर लिखा और यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला की दोबारा से हमने हेडिंग डाल दी, जो कि हम हर क्वेश्चन में डालते हैं। फार्मूला वही होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखिए x2 x1 y2 y1 अब आप लोगों को चूज़ करना बहुत आसान हो गया है। तो इसलिए b का जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है यानी कि x की वैल्यू वो हमारे पास x2 कहलाएगी, और a का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें x की वैल्यू हमारे पास x1 कहलाएगी। तो x2 की जगह हमने -2 लिखा और x1 की जगह -8, और फार्मूला का भी माइनस साइन है और 8 का भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए। तो -2 + 8 का होल स्क्वायर हो गया ये। उसके बाद सेकंड स्टेप में y2 - y1 की जगह हमने लिखा 6, देन फार्मूला का माइनस और y1 वाला माइनस जो कि -3 है, तो माइनस माइनस दोबारा से +3 हो गया। तो देखिए सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में -2 + 8 = 6, बिकॉज 8 के साथ प्लस का साइन है और प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 2 गए तो 6 बचा और साइन हमने 8 वाला लगाया जो कि प्लस था, तो 6 का होल स्क्वायर हो गया ये। उसके बाद 6 + 3 जो कि हो गया 9, और 9 का हमने ले लिया स्क्वायर, तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप हो गया √6² + 9²। 6² = 36, स्टेप नंबर 4, और 9² = 81, तो ये स्टेप नंबर 4 हो गया √36 + 81। लास्ट स्टेप देखिए इन दोनों को सम किया तो √117 आ गया हमारे पास, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास ए बी का। अब हमने नेक्स्ट हेडिंग डाली फॉर बी सी।
BC के डिस्टेंस के लिए दोबारा से हमने वही काम किया, एक B पॉइंट ले लिया और C पॉइंट ले लिया। उसके बाद हमने हेडिंग डाली यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला हमने लिखा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और होल रूट। देन सेकेंड स्टेप में देखिए x2 की जगह पे हमने लिखा है x2 की वैल्यू जो कि है 8 और x1 की जगह पे x1 की वैल्यू जो कि है -2, और फार्मूला का माइनस मिलके ये हो चुका है +2 सेकेंड स्टेप में। तो अंडर रूट 8 + 2 का होल स्क्वायर ये हो गया, एंड y2 की जगह पे दोबारा से 5 और y1 की जगह पे 6, तो फार्मूला का माइनस माइनस रहा, 5 - 6 का होल स्क्वायर। 8 + 2 = 10, तो 10 स्टेप नंबर 3 हो गया अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर का मतलब है कि आंसर आया -1, क्योंकि 6 के साथ माइनस साइन है, और -1 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इवन पावर है, जब भी इवन पावर होती है तो अंदर का माइनस साइन ख़त्म हो जाता है। जब माइनस साइन ख़त्म हो गया तो ये हमारे पास हो गया 100 + 1, सही। तो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई अंडर रूट 101 यूनिट। फिर नेक्स्ट काम हमने वही किया, फॉर CD की हेडिंग डाली, C पॉइंट लिखा, D पॉइंट लिखा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला की हेडिंग डाली, और डिस्टेंस फार्मूला कौन सा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो देखिए अंडर रूट x2 की जगह x2 की वैल्यू, y1 की जगह x1 की जगह x1 की वैल्यू, सबकी वैल्यूज़ पुट की। 2 - 8 अगेन 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 = -9 सेकेंड स्टेप में, और -9 का होल स्क्वायर होता है 81 के इक्वल। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 स्टेप नंबर 3 और 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों को ऐड किया तो वही अंडर रूट 117 यूनिट आ गया। अब ज़रा पीछे वाली बात पे जाएं तो हमने पहले ये डिस्कस कर लिया था कि AB इक्वल आना चाहिए CD के। तो चेक कीजिए क्या AB का डिस्टेंस और CD का डिस्टेंस सेम है, तो जी हाँ बिल्कुल सेम है। अब जो हमने नेक्स्ट काम करना है वो ये चेक करना है BC का डिस्टेंस और DA का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो हमने DA की हेडिंग डाली फॉर DA, D पॉइंट लिखा और A पॉइंट लिखा। उसके बाद यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला की हेडिंग हमने डाली, और डिस्टेंस फार्मूला वही अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर है और y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर है। अब तो हमें डिस्टेंस फार्मूला याद हो ही गया है। तो x2 हमारे पास कौन सा होगा, जो सेकेंड हमारे पास पॉइंट है उसका कॉमा से पहले वाली टर्म हमारे पास कहलाएगी x2, यानी कि -8। देन फार्मूला का माइनस, फिर x1 कौन सी टर्म कहलाएगी, जो पहला हमारे पास पॉइंट है उसका कॉमा से पहले वाला एलिमेंट हमारे पास कहलाएगा x1, जो कि हमारे पास है 2। तो सेकंड स्टेप हमारे पास हो गया अंडर रूट, फिर राउंड ब्रैकेट -8 - 2 का होल स्क्वायर, देन प्लस साइन। y2 हमारे पास कौन सा होगा, a का जो कॉमा के बाद वाली टर्म है जो कि है -3, यह हमारे पास हो गया y2। देन फार्मूला का माइनस, और y1 कौन सा होगा, -3 से बिल्कुल ऊपर वाला जो कि है -4। तो देखिए -4 और फार्मूले वाला माइनस, तो दोनों मिलके क्या हो गए प्लस। तो हमने सेकेंड स्टेप में लिखा -3 + 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक के बात क्लियर है। तो अब देखिए -8 - 2 = -10, देन प्लस साइन, फिर -3 + 4 = 1, क्योंकि साइन हमेशा बड़े नंबर का होता है, 4 हमारे पास बड़ा नंबर है। तो ये हो गया -10 का होल स्क्वायर = 100। स्टेप नंबर 4 में हमने लिखा है अंडर रूट 100 + 1। तो माइनस साइन कहाँ गया, तो बच्चों ये वही बात है कि अगर पावर इवन हो तो अंदर का माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, तो सिर्फ 100 बच गया। प्लस 1 का स्क्वायर, हमेशा 1 को जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें आप 1 ही रहेगा।
100 + 1 = 101 और DA हमारे पास आ गया 101 यूनिट्स। तो एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि एक पैरेललोग्राम प्रूफ कीजिए, उसके लिए हमें 4 पॉइंट्स दे दिए गए थे। उन चारों पॉइंट्स में से हमें ये चेक करना था कि क्या ये दो जो लाइंस हैं, 4 लाइंस हैं, वो आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि उनके बीच का डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस सेम हो मतलब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने वही काम AB का डिस्टेंस मालूम किया था। उसके बाद AB के सामने जो पॉइंट लाइन है वो हमारे पास थी CD। तो हमने ये देखा कि AB का डिस्टेंस CD के इक्वल आया और BC का डिस्टेंस DA के इक्वल आया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, हर क्वेश्चन में फ़िगर बनाना सॉल्यूशन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई प्रूफ दैट का हो या कुछ भी हम अज्यूम करें तो हम फ़िगर ज़रूर बनाते हैं और इसके मार्क्स भी मिलते हैं। तो हमने ये देखा कि हमने लिखा AB का डिस्टेंस CD के इक्वल है और BC का डिस्टेंस DA के इक्वल है। ये प्रूव हो गया। उसके बाद रिज़ल्ट की हेडिंग डाली, हमने लिखा इट इज़ प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूव कर दिया है।